Hello dear students, welcome to the Hindi class of 8th grade. Dear students, we have completed our 3 lessons of second semester. So today we will start our next lesson, that is मित्रता। ये हमारा 11th लेसन है मित्रता। इस पाठ में क्या बताया है, किशोरावस्था एक समय ऐसा होता है जब हमें अच्छे और सच्चे मित्रों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। मित्र का चुनाव करते समय हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, प्रस्तुत पाठ में यही बताया गया है। इसमें क्या बताया है कि हमारे जो फ्रेंड्स होते हैं, हमारे जो मित्र होते हैं, हमें कैसे चूज़ करने चाहिए और उनमें क्या क्या हमें देखना चाहिए जिससे पता चले कि ये हमारा अच्छा मित्र है या नहीं, या बन पाएगा या नहीं। तो पढ़ते हैं। जब कोई युवा पुरुष अपने घर से बाहर निकलकर बाहरी संसार में अपनी स्थिति जमाता है, तब पहली कठिनाई उसे मित्र चुनने में पड़ती है। यदि उसकी स्थिति बिल्कुल एकांत और निराली नहीं रहती तो उसकी जान पहचान के लोग धड़ाधड़ बढ़ते जाते हैं और थोड़े ही दिनों में कुछ लोगों से उसका हेल मेल हो जाता है। यह हेल मेल बढ़ते बढ़ते मित्रता के रूप में परिणत हो जाता है। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर उसकी जीवन की सफलता निर्भर हो जाती है, क्योंकि संगति का गुप्त प्रभाव हमारे आचरण पर बड़ा भारी पड़ता है। इसमें क्या है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हमें सबसे पहले किसकी ज़रूरत होती है, एक फ्रेंड्स की ज़रूरत होती है हमें, कि हमें कोई अच्छा मित्र मिले जिसके साथ हम अपना टाइम स्पेंड करें और प्रॉपर हमें गाइडेंस भी मिलती रहे। क्योंकि हमारा सारा जो जीवन है, ये सारा जो हम कर रहे हैं जहाँ पर काम, वो हमारा डिपेंड करता है हमारे फ्रेंड्स के ऊपर। जैसी वो संगति होगी ऐसे ही हमारा खुद का बिहेव हो जाएगा। हम लोग ऐसे समय में समाज में प्रवेश करके अपना कार्य आरंभ करते हैं जबकि हमारा चित्त कोमल और हर तरह का संस्कार ग्रहण करने योग्य रहता है। हमारे भाव अपरिमार्जित और हमारी प्रवृत्ति अपरिपक्व रहती है। अपरिमार्जित मतलब गंदा, और हमारी प्रवृत्ति क्या होती है, जो हमारा विचार हैं, मीन्स जो हम सोचते हैं, आचार विचार हमारे। परिपक्व क्या होता है, जो कच्चा होता है, मीन्स कि जो हम सोचते कुछ है करते कुछ है। हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप में चाहे उस रूप में ढाले, चाहे राक्षस बनाए चाहे देवता। मीन्स हमारा जो बिहेवियर होता है या फिर हमारा जो रहन सहन है, वो सब डिपेंड करता है फ्रेंड के ऊपर। अगर वो अच्छा फ्रेंड बनाने की मतलब मीन्स अगर अच्छा फ्रेंड मिल जाए तो हम अच्छा बन जाएंगे उसको देखकर। अगर बुरी संगति का कोई फ्रेंड मिल जाए तो हम थोड़े टाइम बाद उसकी ही संगति में प्रवेश कर जाते हैं। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और भी बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दशा में न तो हमारे ऊपर कोई नियंत्रण रहता है और न हमारे लिए कोई सहारा रहता है। दोनों अवस्थाओं में जिस बात का भय रहता है उसका पता युवकों को प्राय बहुत कम रहता है। यदि विवेक से काम लिया जाए तो वह भय नहीं रहता, पर युवा पुरुष प्राय विवेक से कम काम लेते हैं। इसमें क्या बताया है कि जो फ्रेंड हैं, जब हम फ्रेंड बन जाते हैं तो जो जो दूसरा फ्रेंड बोलता है हमें वो करना पड़ता है। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर मैंने कहा है कि तुम ये काम करो, अगर वो नहीं करेगा तो हमारे बीच लड़ाई हो सकती है। तो मजबूरी में भी मान लो चाहे कैसे मान लो, हमें उसका साथ देना पड़ता है, क्योंकि आजकल के युवाओं में पेशेंस नहीं होता ना, तो इसलिए क्या होता है कि वो हाँ में हाँ मिलाते हैं। कैसे आश्चर्य की बात है कि लोग एक घोड़ा लेते हैं और उसके 100 गुण दोषों की परख कर लेते हैं, पर किसी को मित्र बनाने में उसके पूर्व आचरण और स्वभाव आदि का भी कुछ भी विचार और अनुसंधान नहीं करते। वे उसमें सब बातें अच्छी ही अच्छी मानकर अपना पूरा विश्वास जमा कर देते हैं। हंसमुख चेहरा, बातचीत का ढंग, थोड़ी चतुराई या साहस, यही 2-4 बातें किसी में देखकर लोग चटपट उसे अपना मित्र बना लेते हैं। हम लोग यह नहीं सोचते कि मैत्री का उद्देश्य क्या है, क्या जीवन के व्यवहार में उसका कुछ मूल्य भी है। यह बात हमें नहीं सूझती कि यह ऐसा साधन है जिससे आत्मशिक्षा का कार्य बहुत सुगम हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का वचन है, विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है। जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। इसमें क्या है कि यह कि हमें एक विश्वास कायम रखना चाहिए, हमें अपने दोस्त पर विश्वास रखना चाहिए
कि वो जो करेगा वो अच्छा ही करेगा, क्योंकि जो जिसके अंदर विश्वास ही नहीं होगा तो वो अच्छा फ्रेंड बन ही नहीं सकता। और जब हम मित्र बनाते हैं तो हम उसके हंसने बोलने से, उसके बातचीत के तरीके से ही हम समझ जाते हैं कि ये अच्छा है या बुरा। उसी से हम उसको मित्र बना लेते हैं, बेशक वो अंदर से कितना ही बुरा क्यों ना हो। वो तो हमें बाद में पता चलता है कि वो रियल में है कैसा। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और त्रुटियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य, पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम हतोत्साहित होंगे तब हमें उत्साहित करेंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम वैद्य की सी निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसे ही मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मीन्स हमें क्या करना है कि जब भी हमें मित्र बनाए तो उस पर विश्वास रखना है कि वो जो करेगा मेरे लिए सब अच्छा ही करेगा। मीन्स पॉजिटिविटी लानी है अपने अंदर अपने फ्रेंड्स को लेकर। छात्रावस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है, मित्रता हृदय में उमड़ी पड़ती है। पीछे के जो स्नेह बंधन होते हैं उनमें न तो उतनी उमंग रहती है और न उतनी खिन्नता। बाल मैत्री में जो मग्न करने वाला आनंद होता है वह और कहाँ। कैसी मधुरता और कैसी अनुरक्ति होती है, कैसा आपसी विश्वास होता है, हृदय से कैसे कैसे उद्गार निकलते हैं। वर्तमान कैसा आनंद में दिखाई पड़ता है और भविष्य के संबंध में कैसी लुभाने वाली कल्पनाएं मन में रहती हैं। जब हम स्कूल टाइम में पढ़ते हैं, मतलब छात्र होते हैं, हमारी जो मित्रता होती है मीन्स हमें उस टाइम ये लगता है कि फ्रेंड्स बना लो बस। मीन्स हम उसके पीछे का जो उसके मन के जो विचार हैं हम ऐसा कुछ नहीं सोचते वो है कैसा। हम सभी से प्यार से हम उसकी मित्रता को एक्सेप्ट कर लेते हैं। स्कूल टाइम में हमारे बहुत फ्रेंड्स होते हैं, पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत सोच समझ कर अपने फ्रेंड्स को बनाते हैं या बनाना चाहिए। सहपाठी की मित्रता, इस उक्ति में हृदय की कितनी बड़ी उथल पुथल का भाव भरा होता है, किंतु जिस प्रकार युवा पुरुष की मित्रता स्कूल के बालक की मित्र से दृढ़, शांत और गंभीर होती है, उसी प्रकार हमारे युवावस्था के मित्र बाल्यावस्था के मित्रों से कई बातों में भिन्न होते हैं। मैं समझता हूँ कि मित्र चाहते हुए बहुत से लोग मित्र के आदर्श की कल्पना मन में करते रहे होंगे, पर इस कल्पित आदर्श से तो हमारा काम जीवन के झंझटों से चलता नहीं। सुंदर प्रतिभा, मन भावनी चाल और स्वच्छंद प्रकृति, ये ही दो चार बातें देखकर मित्रता की जाती है, पर जीवन संग्राम में साथ देने वाले मित्रों में इनसे कुछ अधिक बातें चाहिए। मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुणों की तो प्रशंसा करे पर हम स्नेह न कर सके, जिससे अपने छोटे छोटे काम निकालते जाएं। इसमें क्या है, जो अभी मैंने बताया है कि जब हम छोटे होते हैं तो हमारी मित्रता ज़्यादा से होती है, क्योंकि हम उस टाइम कुछ भी नहीं सोचते, बस एक मित्र बना लेते हैं। पर जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें बहुत बातों का ध्यान रखना पड़ता है, उनमें बहुत जब हम तो हमें ये देखना पड़ता है कि ये बाद में हमारे काम आए या ना आए, आएगा या नहीं आएगा। मीन्स हम उसके सारे ही आचार विचारों को सोच समझकर उसके बाद हम उसको मित्र बनाते हैं। ऐसा उसको अकेले मित्र वो नहीं है जिससे हम अपने अपने छोटे छोटे काम निकाल सकें, पर भीतर ही भीतर घृणा करते रहें कि हम उनसे काम तो निकलवा रहे हैं, अंदर ही अंदर हम उनसे जेलसी फील कर रहे हैं। ये कोई एक मित्रता नहीं होती, ऐसा कोई एक मित्र नहीं होते जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकें। मित्र भाई के समान होना चाहिए, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसी सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मीन्स हमें मित्र ऐसा बनाना है जो हमारे दुख में दुखी हो और हमारे सुख में सुखी। जब हमें कोई किसी प्रकार का दुख है तो वो हमारे साथ ऐसा ही फील करे जैसा वो अपने आप से चाहता है कि अगर मैं खुश हूँगा तो कैसे मुझे खुशी मिलेगी। मित्र का कर्तव्य इस प्रकार बताया गया है, उच्च और महान कार्यों में इस प्रकार सहायता देना, मन बढ़ाना और साहस दिलाना कि तुम अपने सामर्थ्य से बाहर काम कर जाओ। यह कर्तव्य उसी से पूरा होगा जो दृढ़ चित्त और सत्य संकल्प का हो। इसलिए हमें ऐसे ही मित्रों की खोज में रहना चाहिए जिनमें अब हमसे
अधिक आत्मबल हो, हमें उनका पल्ला उसी तरह पकड़ना चाहिए जिस तरह सुग्रीव ने राम का पल्ला पकड़ा था। मित्र हो तो प्रतिष्ठित और शुद्ध हृदय के हों, मृदुल और पुरुषार्थी हों, शिष्ट और सत्यनिष्ठ हों, जिससे हम अपने को उनके भरोसे पर छोड़ सकें और यह विश्वास कर सकें कि उनसे किसी प्रकार का धोखा न होगा। कैसा मित्र बनाना है हमने? विश्वास तो हमें होना चाहिए उनके ऊपर, पर हमें अपने से ज़्यादा विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं ना कर पाऊँ तो वो मेरा मित्र मुझको ये काम करवाएगा और मीन्स मेरी हर तरह से हेल्प कर सकता है। जो बात ऊपर मित्रों के संबंध में कही गई है वही जान पहचान वालों के संबंध में भी ठीक है। जान पहचान के लोग ऐसे हों जिनसे हमें कुछ लाभ उठा सकते हों, जो हमारे जीवन को उत्तम और आनंदमय बनाने में कुछ सहायता दे सकते हो, यद्यपि उतने नहीं जितने गहरे मित्र दे सकते हैं। मनुष्य का जीवन थोड़ा है, उसमें खोने के लिए समय नहीं। यदि क ख ग हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, न कोई बुद्धिमानी या विनोद की बातचीत कर सकते हैं, न कोई अच्छी बात बतला सकते हैं, न सहानुभूति द्वारा हमें ढाढ़स बंधा सकते हैं, न हमारे आनंद में सम्मिलित हो सकते हैं, न हमें कर्तव्य का ध्यान दिला सकते हैं, तो ईश्वर हमें उनसे दूर ही रखे। मीन्स जो किसी काम का ही नहीं है, जो पुरुष है या फिर जो फ्रेंड की बात कर रहे हैं, जो किसी काम का ही नहीं है, तो हमें उनको बनाना भी नहीं चाहिए। हमें जिससे मतलब हो या फिर जो हमें सही राह पर दिखाए उसको ही हमें मित्र बनाना चाहिए। आजकल जान पहचान बढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। कोई भी युवा पुरुष ऐसे अनेक युवा पुरुषों को पा सकते हैं जो उसके साथ थिएटर देखने जाएं, नाच रंग में जाएंगे, सैर सपाटे में जाएंगे, भोजन का निमंत्रण स्वीकार करेंगे। यदि ऐसे जान पहचान के लोगों से कुछ हानि न होगी तो लाभ भी न होगा, पर यदि हानि होगी तो बहुत बड़ी हानि होगी। कुसंग का ज्वार सबसे भयानक होता है। यह केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन रात अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाली बाहू के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। मीन्स कंपनी कुसंगति का फर्क है कि जैसे अगर जिसके साथ तुम्हारी मित्रता है वो जैसा करेगा वैसा ही तुम बन जाओगे। इंग्लैंड के एक विद्वान को युवावस्था में राज दरबारियों में जगह नहीं मिली। इस पर जिंदगी भर वह अपने भाग्य को सराहता रहा। बहुत से लोग तो इसे अपना बड़ा भारी दुर्भाग्य समझते, पर वह अच्छी तरह जानता था कि वहाँ वह बुरे लोगों की संगति में पड़ता तो उसकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होते। बहुत से लोग ऐसे होते कि जिनके घड़ी भर के साथ ही भी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उनके ही बीच में ऐसी ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में न पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिनसे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अटल भाव धारण करके बैठती है। बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती हैं। इस बात को प्राय सभी लोग जानते हैं कि भद्दे व फूड गीत जितनी जल्दी ध्यान पर चढ़ते हैं उतनी जल्दी कोई गंभीर या अच्छी नहीं। एक बार एक मित्र ने मुझसे कहा कि उसने लड़कपन में कहीं से बुरी कहावत सुनी थी, जिसका ध्यान वह लाख चेष्टा करता है कि न आए पर बार बार आता है। इसमें कहा है कि जो बुरी बातें होती हैं हमें हमेशा याद रहती हैं, अच्छी बातें कम याद रहती हैं। जिन भावनाओं को हम दूर रखना चाहते हैं, जिन बातों को हम याद करना ही नहीं चाहते, वे बार बार हृदय में उठती हैं और बेधती हैं। अतः तुम पूरी चौकसी रखो, ऐसे लोगों को साथी न बनाओ जो अश्लील, अपवित्र और फूट बातों में से तुम्हें हंसाना चाहें। सावधान रहो, ऐसा ना हो कि पहले तुम इसे एक बहुत सामान्य बात समझो और सोचो कि एक बार ऐसा हुआ फिर ऐसा न होगा, अर्थात तुम्हारे चरित्र बल का ऐसा पूरा प्रभाव पड़ेगा कि ऐसी बातें बकने वाले आगे चलकर आप सुधर जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं होगा। जब एक बार मनुष्य अपना पैर कीचड़ में डाल देता है फिर वह नहीं देखता कि वह कहाँ और कैसी जगह पर रखता है। धीरे धीरे उन बुरी बातों में अभ्यस्त होते होते तुम्हारी घृणा कम हो जाएगी। पीछे तुम्हें उनसे चिढ़ न मालूम होगी, क्योंकि तुम यह सोचने लगोगे कि चिढ़ने की बात ही है क्या है। तुम्हारा विवेक कुंठित हो जाएगा और तुम्हें भले बुरे की पहचान न रह जाएगी। अंत में होते होते तुम भी बुराई के भक्त बन जाओगे। अतः हृदय को उज्ज्वल और निष्कलंक रखने का सबसे अच्छा उपाय यही है कि बुरी संगति की छूत से बचो। एक पुरानी कहावत है, काजर की कोठरी में कैसो ही सियानो जाए, एक लीक काजर की लागी है पै लागे है। तो इस सारे में क्या बताया है कि हमें अच्छी संगति में पढ़ना चाहिए। अगर हम एक बार बुरे मित्र के साथ पड़ गए तो हम ना चाहते हुए भी उसकी संगति को छोड़ नहीं पाएंगे, और जो हमारे मन के अंदर जो
बुरे विचार पैदा हुए हम उसको बदल नहीं पाएंगे। तो बच्चों ध्यान रखना है आपको भी, अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी ज्वाइन करनी है आपको। ये नहीं है कि आपका फ्रेंड हंसा रहा है तो इसका मतलब वो आपको हंसाता ही रहेगा। अगर वो बुरे काम करके आपको हंसा रहा है तो आप उनकी कंपनी को छोड़कर अच्छे मित्र की तलाश में लगो और अच्छे मित्र को बनाओ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।